आरएसएस द्वारा रामलीला ग्राउंड मथुरा पर मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह थी, जिन्होंने महिलाओं को दादी नानी का महत्व समझाते हुए कहा कि वीर शहजादों जैसी नानी और गुजरीबाई जैसी दादी बने ताकि उनके बच्चों का कहीं सिर झुकने नहीं पाए। उन्होंने कहा कि शीश कट जाए पर झुकना नहीं चाहिए। उन्होंने मातृशक्ति को समझाते हुए कहा कि बिटिया को जब आप ससुराल भेजे तो अच्छे अच्छे संस्कार दें ताकि अच्छी बहू बन सके, अच्छी माँ बन सके और अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि माता पिता को अपने बच्चों को समय देना चाहिए ताकि अच्छे समाज का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि जब बिटिया ससुराल जाती है तो वहाँ पर किसी की बहू बनती है, किसी की बेटी बनती है, इसलिए उसे अच्छे से संस्कार दें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। वृंदावन की पावन भूमि पर ऐसे बच्चों का निर्माण कौन करेगा? जो नौकरी करती है बाई, जो 10 से 15 बच्चों को 20 बच्चों को संभालती है, वो कहाँ से संस्कार दे पाएगी? बच्चे किन के हाथों में पलते हैं और कहाँ पहुंचते हैं वो आप जानते हैं। पर दादी का कोई महत्व नहीं है, नानी का कोई महत्व नहीं है। पर अगर दादी बनना है आपको और वृद्धावस्था है, दादी बने तो वीर शहजादों की दादी गुजरीबाई जैसी बने, जिन्होंने वीर शहजादों को झुकने नहीं दिया बादशाह के सामने और कहा पुत्र आज तुम्हें क्या धमकी मिली है। शहजादे जाते हैं और कहते हैं कि दादी मैंने आपका सिर झुकने नहीं दिया, मैंने पिता का सिर झुकने नहीं दिया, मैंने आज भी बादशाह के सामने अपना सिर नहीं झुकाया और हम हिंदू हैं, हिंदू बने रहेंगे। दादी कहती है पुत्र हमें तुमसे यही आशा थी और कभी नहीं झुकना, क्योंकि जो धर्म में होता है वही इसी को स्वर्ग प्राप्त होता है, जो धर्म में होता है वही वीर कहलाता है। इसलिए कभी नहीं झुकना, भले ही तुम अपना शीश कटा दो, पर शीश कटाना सरल है, जान देना सरल है। बादशाह ने कुकृत्यता से उन छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चुनवा दिया, जिंदा दीवार में चुनवाया। तो जब दीवार उठने लगी, छोटा भाई जब पहले जाने लगा तो माँ कहती है, वो बड़ा भाई उसकी आंखों में आंसू आ जाते। छोटा कहता भैया आपकी आंखों में आंसू, क्या आपको डर लग रहा है? तो आप बादशाह के सामने स्वीकार कर लो हार। बोले नहीं भाई मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है, मेरी आंखों में आंसू इसलिए है कि इस दुनिया में आया पहले तू है और जाने का सौभाग्य तुझे मिल रहा है पहले का। इसलिए छोटा आया बाद में है पर जा पहले रहा, इस बात का आंसू है, इस बात का आंसू नहीं है कि आप जा रहे हो। ये बड़े भाई का कथन है। और इसलिए जब दोनों बच्चों को दीवार में चुनवा दिया जाता है और दीवार में चुनवा कर जब वो बेहोश हो जाते हैं, दीवार गिरा दी जाती है, बच्चे बेहोश मिलते हैं और समाप्त हो जाते हैं। उन बच्चों की लाश, उन बच्चों का शव देने के लिए भी मुगल काल में अशर्फियां बिछाई गई, सोने से वो जितनी भूमि होती है उस सोने से ढक दी जाती है, जितनी भूमि बच्चों को चाहिए। उस समय भी उनके शव का मूल्य मुगलों ने आपने आपके राज्य की तो रक्षा कर ली, लेकिन अब मेरे स्वाभिमान की रक्षा मुझे करना है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, तो अब आगे कोई कुछ ना कह सके, आप पे किसी प्रकार की कोई आंच ना आए। इसलिए मैं धरती की पुत्री हूँ, अब इस धरती में समाहित होती हूँ। अगर स्त्री सीता है वो अपनी मान और मर्यादा का रक्षा करने के लिए धरती में समाहित होती है, तो उसके पति भी एक पत्नी व्रता प्रभु राम हुआ करते हैं। इसलिए अगर हम सीता बनना है तो पुरुषों को भी राम बनना पड़ेगा। पुरुष किसी भी प्रकार से व्यभिचारी होकर के सीता की कल्पना करें तो सीता कभी बन नहीं पाएगी स्त्री, क्योंकि उसका पति राम नहीं है। पर
स्त्री को किसी प्रकार से अपने को व्यभिचार में डालने की आवश्यकता नहीं है। कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां यहां बैठी हैं, वो इस बात का ध्यान कर लें कि हमें क्या बनना है। रानी दुर्गावती मुगलों के काल में उन्होंने अपने को आहूत किया, युद्ध किया। रानी पद्मावती के पति जब युद्ध में खत्म हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो 16,000 रानियों के साथ अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने शील की रक्षा के लिए वो जौहर कर लेती है, लेकिन विधर्मियों के हाथ में कभी नहीं जाती। हमें ऐसी पुत्रियों का निर्माण, क्योंकि हमने उन्हें उनका होने नहीं दिया, इसलिए वो वहां समा नहीं पाई। और कभी वही स्त्री, वही नारी कभी माँ बनती, कभी सास बनती, कभी बहन बनती, कभी दादी बनती है, तमाम रूपों में वो आती है। तो मैं एक बात कहूंगी कि अपनी बिटिया को वो संस्कार दें कि जिससे वो ससुराल जाए और अच्छी ससुराल में अच्छी बहू बनकर, अच्छी बेटी बनकर, अच्छी माँ बनकर, अच्छी दादी बनकर उभरे और परिवार टूटे नहीं, परिवार जुड़े रहे। दो परिवार जो ससुराल और पक्ष मायका पक्ष होता है, ये दोनों मिलकर के एक सुंदर समाज का निर्माण करें। और जब ऐसे खिलते हुए परिवार में बच्चे जन्म लेते हैं तो निश्चित रूप से वो बच्चे भी विवेकशील होते हैं, बच्चे भी अपने बिल्कुल खुल करके अपने व्यक्तित्व का आह्वान करते हैं, निर्माण करते हैं। और माता पिता को समय देना चाहिए बच्चों के निर्माण में, ये आज की आवश्यकता है। जोरावर सिंह फतेह सिंह, आपने नाम सुना होगा, गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे छोटे पुत्र, उससे बड़ा पुत्र एक 9 साल का होता है, एक 7 साल का होता है, लगा हुआ, और माँ का मन बिटिया में लगा हुआ है। क्यों? सच बात है कि जब कोई माँ अपनी बेटी को ससुराल भेजती है तो अपनी बेटी किसी को दे देना, उससे बड़ा दर्द और क्या होता है, पीड़ा क्या होती है। लेकिन वह संस्कार हम सब लोगों में जीवित है, हम भी कहीं से आए थे। पर जो सास इंतजार करती है, हमारी बहू आई, हमारी बहू हमारी घर की लक्ष्मी है, वो नहीं मिल पा रही है उससे, क्योंकि माँ ही अभी तक मिल रही है। तो माँ होने का कर्तव्य हम अवश्य निभाएं, पर सासू को माँ होने दे, इसके लिए उसको अवसर दे, इसलिए उसको समय दे। और जब उसको ससुराल में समय दिया जाएगा कि आप जिस नए परिवार में गए हैं, आप जिसको समर्पित हुए हैं, वो परिवार तुम्हारा है, वो तुम्हें वहां नई बहन मिली है, नई माँ मिली है, नए पिता मिले हैं, ये सब हमारे इन-लॉज हो जाते, कानूनन हो जाते हैं। तो देवर, जेठानी, जेठ, ये सब संबंध हमें प्राप्त हुए हैं, और इन संबंधों में हमें कैसे निर्वहन करना है, ये वो समय बताता है। पर अगर हम फोन से दूर नहीं रहे तो हम उस परिवार में सम्मिलित नहीं हो पाते। दूसरी बात, मानसिकता हमारी लगी रहती है कि हमें नौकरी करना है, 2-4 दिन यहाँ बिताना है, बाकी तो हमें सर्विस पे चले जाना है। तो कितने परिवार टूटे, ये हमसे छुपा नहीं है। मैं कहती कि बेटा पढ़ लो, नौकरी कर लो और अपना काम करो, लेकिन पहले घर गृहस्थी को संभालो। पहले ऐसा कहा जाता था, तो अब कहा जाता है कि आप सर्विस करो। परिवेश बदला है। आज वर्किंग वुमेन को बहुत पसंद किया जाता है, पुरुषों में थोड़ी सी कमी आई है। उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं कि हम कमा करके किसी अपने परिवार का पालन पोषण कर लेंगे। पर महिलाओं में भी ऐसा होता है, क्या हम किसी को कमा के नहीं खिला सकते? तो बराबरी का मामला तो है। आप अगर 4 को खिला सकते हैं तो हम भी आपको कमा करके खिला सकते हैं, हम दोनों कमाएंगे, घर गृहस्थी चलाएंगे। पर वो जो महिलाओं में कमाने की जो एक ललक जाग गई है,
वह कहीं गलत नहीं है। हर किसी को अपनी प्रोग्रेस करने का, अपने आत्मविश्वास को जगाने का, धनोपार्जन करने का अधिकार है, करना ही चाहिए। पर कहीं हम पैसे के लालच में या पैसे के कारण हम कहीं अपनी जिम्मेदारी से हट तो नहीं रहे, ये विचार हमें करना चाहिए। एक फोन चल गया है जिसको दिन भर हम सब लोग देखते हैं। लड़की का विवाह किया और लड़की का विवाह करके घर नहीं पहुंची, बीच में ही फोन आ गया, बेटा पहुंच गई? नहीं मम्मी अभी नहीं पहुंचे। घर में द्वारचार का संस्कार हो रहा है और कह दिया जाता है बेटा पहुंच गए? हाँ मम्मी पहुंच गए, द्वारचार का कार्यक्रम हो रहा है। यानी कि संस्कारों के समय भी हमारा ध्यान संस्कारों में नहीं, हमारा ध्यान दूरभाष पे लगा हुआ है, मोबाइल पे लगा हुआ है। हम कहां से उन संस्कारों में सम्मिलित होंगे और कहां से हमारा गृह प्रवेश शुभ हो पाएगा। राधे। हमारी दुकान पर कांजीवरम की लहंगा ओढ़नी, बेंगलोरी सिल्क, बनारसी, कॉटन, लिलन सभी प्रकार की साड़ियाँ मिलती है। प्लस लेडीज लहंगे, लेडीज सूट वगैरह सब मिलता है। कपड़े से बना ऑल आइटम्स मिलता है। लेडीज अंडर गारमेंट से लेकर दुल्हन के लहंगे तक हमारी दुकान पर मिलते हैं।